गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आज नाश्ता नहीं मिलेगा? कॉफी बनाई थी मैंने, तुम्हें पीनी है तो ले लो। एक्सक्यूज मी। कहाँ? तुम्हें इससे क्या है? ऊपर अपना पर्स लेने जा रही हूँ। चीफ सादुल्ला हमारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? अम्मी जान। मेरी जान, कैसी हो तुम मेरी बेटी? ठीक हूँ अम्मी जान, ठीक हूँ। लेमे तुम्हें नाश्ता कर रहे थे। आप कैसी हैं? हाँ, आइनर साहिबा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ लेविन बेटा, तुम कैसे हो? आज शाम को घर पर आ रहे हो ना तुम? जी आ रहे हैं हम लोग। ठीक है। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि खाना बना लेती हूँ और तुम भाई और भाभी को कहना कि खाना वो हमारे साथ ही खाएं यहाँ पर रात में, ठीक है? हाँ, आइनर साहिबा जहमत की क्या जरूरत है? हाँ। इसमें जहमत की क्या बात है, मैं तो मिनटों में बहुत सारी चीजें बना लेती हूँ। हाँ, लेकिन अगर नाज आ जाए तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। चलो शाम में मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज। मेरी प्यारी अम्मी, मिलते हैं फिर, बाय बाय। अपने काम से काम रखो। ये देखें, इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं हम। ये देखें, पैन, कैमरा और बाकी चीजें भी मौजूद हैं। अच्छा, ये सब नेट पर मिल जाता है? जी, जाहिर सी बात है बाबा, आजकल लोग ऑनलाइन ही सब कुछ खरीदते हैं। उमर, चलो जाओ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई का वक्त हो गया है, चलो जाओ। अम्मी, क्या आपका हर बात में दखल देना जरूरी होता है? ये देखें बाबा। देखो, पूरी दुनिया में एक बस तुम हो जिससे मुझे डर लगता है। यानी हर चीज में तुम अपनी टांग अड़ाना जरूरी समझते हो। दुनिया बहुत जालिम हो गई है बाबा, बचपन से ही तेज बनना पड़ता है। चलो बस बहुत हो गया, चलो जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। देखा आपने, मुझसे डर रही हैं ये। तारिक, उमर, अम्मी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। चलो जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। कैसे हो उमर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदम, थोड़ा जूस निकाल दो मुझे इसमें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो क्या हुआ? कल जो कुछ हुआ उसके आसार नजर नहीं आ रहे। यहाँ तो सब खुश नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहा क्या आपसे? ज़ैनब, वैसे भी क्या कर सकते हैं, यानी मेरे बाबा तो एक गरीब माहीगीर हैं। इनकी बात कौन सुनेगा, है ना आदम? कहीं इनका कोई दुश्मन तो नहीं है? हो सकता है दुश्मन को बाहर ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, घर में मौजूद हो। हमारे दरमियान भी हो सकता है, क्या पता। अरे, मेरी तो तुम पर नजर ही नहीं पड़ी। गुड मॉर्निंग। वैसे आज सुबह से ही तुम्हारा मूड बहुत खुशगवार है। आदम, चलो चलते हैं। अगर थोड़ी देर और यहाँ बैठे तो मेरा दिमाग पकना शुरू हो जाएगा। तूफान, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, अपना फोन चेक करते रहना। भाई मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं, गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला चला जाऊंगा। मुझे कुछ और काम भी है। आप कहाँ जा रहे हैं तारिक? ऐसा कौन सा काम है? आज से पहले कब मैंने तुम्हें अपने काम की तफसीलात बताई हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या काम है मुझे? कोट लेकर आओ मेरा, जल्दी। मेरी बात सुनो तूफान, तुम्हारे भाई के साथ जरूर कोई मसला है। खैर, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। नेहर, तुम्हें कुछ मालूम है? मेरे बाबा और मेरी माँ की शादी के कुछ अरसे बाद मेरे बाबा का मेरी माँ से रवैया बदल गया था और उसकी वजह तुम थी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब क्या वजह हो सकती है। मेरी बात सुनो, तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं हूं मैं। तुम्हें जितनी स्पेस दी है ना, उसी में रहो तो बेहतर रहेगा। अगर उससे बाहर निकलोगी ना तो नुकसान उठाओगी, ठीक है? ओह, वो आ गए तुम लोग, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया चीफ। तुम तो बात ही ना करो मुझसे। चीफ दरअसल बात यह है तुम कि... भी खामोश रहो, समझ गए? चीफ दरअसल... कहा ना चुप रहो। उसने बताया वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा। आप इजाजत देंगे तो ही कुछ बोलूंगा ना। सिर्फ काम की बात करनी है हमें। अब बताओ मुझे,
फिश ले जानी होगी। बाकी तफसीलात बताने के लिए तारिक खुद आएगा यहाँ पर, और जब तक वो यहाँ मौजूद होगा तलत ट्रक्स की तलाशी ले लेगा, अगर वो भी आपकी इजाजत हुई तो। तलब, तुम्हें आमिर के साथ रहना है। नाज, तुम अपने ऑफिस में रहोगी। जो हुक्म आपका चीफ। इसके अलावा ये जो शादी का खेल खेल रहे हो इसे तुम लोग जारी रखो। यानी ये कि जब हम तारिक को पकड़ेंगे तो उसके बाद तरीके से सारी बात नाज की अम्मी को बता देंगे। चीफ बात सुनिए, जैसा कि आपने मुझे अभी इस ऑपरेशन से दूर रहने को कहा है, लेकिन मैं तो यास की भाभी बन चुकी हूँ, तो फिर मैं कैसे ऑपरेशन? चीफ, ये सब मेरा किया धरा था, मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर दे मुझे। माफी मांग रहे हो? अगर तुम्हें आयनर साहिबा से बात करने का मौका मिले तो अपने किरदार में रहना, समझ गई? हाँ, ये आसान होगा। इतना आसान भी नहीं। ठीक है, तो फिर तुम लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। जो हुक्म आपका चीफ। जो हुक्म आपका चीफ। मगर ये आप सब लोगों के लिए ये आखिरी मौका है, समझ गए तुम लोग? अगर तुम में से किसी से भी कोई छोटी सी गलती हुई तो छोड़ूंगा नहीं मैं। आइए चीफ। अम्मी ने आज शाम आप सबको खाने पर इनवाइट किया है। आपको मालूम है ना, उनको शादी के हवाले से बातें करनी है। चिचिक देखें, खुदा का वास्ता है, सब संभाल लीजिएगा। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब संभाल लूंगी मैं। कैसे ना करूं मैं? हो रही है फिक्र, क्या कर सकते हैं? मुझे भी हो रही है, मुझे भी। ठीक है, बात को मजीद मत बढ़ाओ। तुम पुलिस स्टेशन जाओ और तुम माहिर नफ्सियात के ऑफिस। जैसा तुम्हारा हुक्म। नहर। हेलो मेरी जान नहर। यास, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मैं। अरे अब क्या हुआ? जरूर तारिक की जिंदगी में कोई तो है, ये यकीन से कह सकती हूँ मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम नहर? ये सब तुम्हें तफसील से मिलकर बताती हूँ मैं। यास, क्या करूँ मैं? क्या तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँ इस वक्त? नहीं, क्योंकि मैं तो इस वक्त बाहर हूँ। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि बाहर किसी कैफे में मिल लेते हैं। मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। ठीक है नहर, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, फिर मिलते हैं। बाय बाय। नहर मुझसे मिलना चाहती है। वो ऑफिस आना चाहती है लेकिन नहीं आ सकती क्योंकि तारिक आ रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हम पागलों के खानदान के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हर किसी को किसी ना किसी पर शक है, हर किसी को। ये नहीं कि एक दूसरे के सामने बैठकर बात करें, समझें एक दूसरे को, ये करना ही नहीं है। यकीनन बातचीत बहुत जरूरी है। हाँ, ये तुम कह रहे हो। चले, मैं जा रही हूँ। तुम इस लड़की से बैठकर क्यों बात नहीं कर लेते? अब तो तुम गायब भी होना शुरू हो गए हो। क्या नाज ने कॉल करके कहा था? बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद है मेरे लिए। फिक्रमंद होना तो बनता है मेरे भाई। देखो मेरी बात को समझो, शुरू में इस तरह की परेशानी की बातें होती हैं, जैसे कि ये वहाँ पर क्यों रखा है, ये यहाँ से वहाँ क्यों चला गया, और अगर ये ऐसा कर रहा है तो उसकी वजह क्या है, वो वहाँ पर आखिर कर क्या रहा है, तुम्हें ये सब बातें समझनी होंगी। शुक्र है मेरी जान कि तुम आ गई। आओ बैठो। मेरी जान, हाय, तुम ठीक तो हो ना? बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा था किससे बात करूँ। वैसे मैं तुम्हारे ऑफिस आने वाली थी बात करने के लिए। तुम्हारे ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है, मैं बहुत मुतासिर हुई थी उससे। तो ठीक है, इस बार यहाँ बात कर लेते हैं। अगली बार मेरे ऑफिस आ जाना, तो वहाँ बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। बताओ, तुम ठीक तो हो? यास, तारिक का बर्ताव बहुत अजीब और गरीब हो गया है। आजकल वो किसी को भी अपने साथ लिए बगैर ही चले जाते हैं। उनको कोई काम भी तो हो सकता है। इंसान को थोड़ा ज़हनी आराम भी चाहिए होता है। नहीं यास, तुम तारिक को नहीं जानती। तुम जितना जानती हो उतना नहीं जानती हूँ। देखो, आदम को भी साथ नहीं ले जाते, गार्ड्स को भी नहीं ले जाते। कुछ पूछती हूँ तो जवाब नहीं देते। जरूर मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम ऐसा सोच रही हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तारिक साहब ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। एक तरफ उनकी बीमारी है तो दूसरी तरफ ज़ैनब। मेरे ख्याल में ये सब तुम्हारा एक वहम हो सकता है। वहम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। खैर छोड़ो ये सब, कोई और बात करते हैं। ज़ैनब के बारे में बताओ, वो क्या कर रही है? क्या वो यहाँ की आदी हो गई? कहीं बाहर निकली? कल क्या किया उसने? नहीं, वो बाहर कहाँ जाएगी यार?
एक तरह से उसे घर में कैद किया हुआ है। उसके बाबा ने सख्ती से बाहर जाने से मना किया है। हाँ, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रह पाएगी वो। तारिक उसे जल्दी लंदन वापस भेज देंगे, ये लिख के ले लो। ओह ओह, जरा अपने हाथ दिखाना, क्या मेहंदी लगाई थी तुमने? बाज़ तुम मुझे बहुत हैरान कर देती हो यार। हाँ, तुम्हें तो पता है ना मैं अपनी अम्मी की तरफ। हाँ। कल हमारे पड़ोस में मेहंदी थी तो अम्मी मुझे भी अपने साथ ले गई। वहाँ उन्हें खुश करने के लिए मेहंदी भी लगा दी, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब घूंघट निकाली हुई दुल्हन और हाथों में मेहंदी, क्या वाकई? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे क्या मालूम, मेरे लिए तो ये सारी फजूल चीजें हैं। खैर, मैं इन सारी चीजों का एहतराम तो करती हूँ, लेकिन ये मुझे ओल्ड फैशन लगता है और कुछ नहीं। चलती हूँ अब मैं नहर। आई ऑफिस में मेरे क्लाइंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन मैं आराम से तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। फिक्र मत करना और अपना ख्याल रखना। हाय अल्लाह, हाँ, तुम्हें अपने क्लाइंट्स को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अब क्या करूँ मैं अपना मूड बेहतर करने के लिए क्यों ना शॉपिंग पे चली जाऊँ? हाँ जरूर जाओ मेरी जान। और तुम क्या कर सकती हो, अपना ख्याल रखना। ठीक है मेरी जान। हाय अल्लाह। ये चाय खत्म करने के बाद मुझे काम से जाना है। भाई आप बार बार अकेले कहाँ जाते हैं? मेरी जासूसी करने के लिए नहर ने कहा है तुम्हें? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब क्या तुम्हारी बातों का जवाब दूं मैं? भाई जवाबदेह होने की बात नहीं है, आपको मोहतात रहना चाहिए। कहीं कोई पैनिक अटैक ना हो जाए आपको, या कुछ और। कोई अटैक वटैक नहीं होगा मुझे। अपने काम से काम रखो। बिला वजह गुस्सा दिलाने की कोशिश मत क्या करो मुझे, समझ गए? मुझे क्या बच्चा समझ रखा है तुमने? अच्छा, क्या ट्रक तैयार है? जी तैयार है भाई, बस आपकी कहने की देर है, उसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं। थोड़ी देर में मैं 11th की तरफ पहुंच जाऊंगा, वहीं मिलेंगे, ठीक है? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया या साहिबा। आइए, क्या ख्याल है आज हम यहाँ बैठते हैं? जरूर, जैसे आपकी मर्जी। चाय लेंगे आप? नहीं, दरअसल टी बैग वाली चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यानी उसे पीने के बाद लगता ही नहीं कि कोई चाय पी है। चाय ऐसी होनी चाहिए कि इंसान पिए तो तरोताजा हो जाए। ठीक है, तो वक्त ज़ाहिर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो मुझे ये बताएं, हमारी पिछली मुलाकात में जो कुछ बातें हुई थी उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं तारिक साहब? आप हमेशा इस तरह के सवालात पूछती हैं कि इंसान सोचने समझने की सलाहियत से ही महरूम हो जाता है। लेकिन बहरहाल आप यहाँ पर बात ही तो करने आए हैं ना। लेकिन मैं फिर भी वही सवाल करूंगी कि हमारी पिछली मुलाकात में जो कुछ बातें हुई थी उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं तारिक साहब? बहुत बुरा। क्या आप इस पर रोशनी डालना पसंद करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आया, उल्टा आपने मुझे और परेशान कर दिया। आप जिस तरह के सवालात मुझसे पूछती हैं, उन सवालों की वजह से मेरे दिमाग के तार मजीद उलझ जाते हैं। क्या मेरे जो ख्यालात हैं वो पुराने टाइप के हैं? और क्यों लगता है ऐसा आपको? सब बातें करते हैं मेरे पीठ पीछे। मेरे ख्याल में आपके लिए आप क्या सोचते हैं इससे ज्यादा लोग क्या कहेंगे ये मायने रखता है। क्या मतलब? क्या आप खुद को पुराने ख्यालात का समझते हैं? नहीं तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर आप पुराने ख्यालात के आदमी हैं, ऐसा उन सबको क्यों लगता है? शायद काम की वजह से। मैं किसी को अपने काम में मदाखलत नहीं करने देता सिवाय घर वालों के। यूं समझिए कि ये मेरी जिद है। ठीक है, तो फिर आप अपने खानदान के साथ ही कारोबार क्यों करते हैं? इसकी एक बड़ी वजह है मेरे पास, क्योंकि घर वाले दुनिया के वो वाहिद लोग हैं कि जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सही कहा। लेकिन फिर भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी कि आप सिर्फ अपने खानदान के साथ ही कारोबार करते हैं। हाँ है, भरोसा। मैं भरोसा सिर्फ घर वालों पर करता हूं, बाकी किसी पर नहीं। एक खानदान ही किसी इंसान का महवर होता है। अगर आप कहीं रास्ता भटक जाएं, तो वो महवर ही आपको रास्ता दिखाता है। और अगर आप कहीं अकेले जाना चाहते भी हैं और भूले से कहीं भटक जाते हैं, तो वो हमेशा आपका साथ देते हैं। कहीं गुम नहीं होते आप।
लेकिन फिर भी इंसान पर भरोसा करने के लिए उनका खानदान का फर्द होना जरूरी नहीं है। आपको दूसरों पर भी भरोसा करना चाहिए। नहीं, मैं अपने खानदान पर ही भरोसा करता हूं, और अगर कोई ऐसा हो जिस पर भरोसा करूं तो वो खानदान का हिस्सा बन जाता है। यानी वो मेरे घर में रहता है, मेरे साथ खाता पीता है, मेरे साथ आता जाता है, मेरे साथ खड़ा होता है। रुको 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 नेर, कहाँ से आ रही हो तुम? शॉपिंग करने गई थी मैं, अपना मूड बेहतर करने के लिए। अच्छा किया माइंड फ्रेश करके, इतने बड़े मसले में फंसी हुई है। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? अरे मुझे ना पता हो ऐसा कैसे हो सकता है? गुलनार, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे फौरन बताओ। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ बात नौमान की है। क्या नुमान भी जानता है? मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन नैर वो शख्स पहले से शादीशुदा है। तुम बताओ क्या ये मुनासिब है कि वो उसे प्यार की नजरों से देख रही थी? कोई अंधा ही होगा जो ये सब देख ना सके। देखो नैर, उसका जो इरादा है साफ पता चल रहा है। वो तो शुक्र है कि यास ने ये सब नहीं देखा, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाता। तो तुम इस बारे में बात कर रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ तो और किसकी बात करूंगी नैर? हाँ, तुम सही कह रही हो। उसके बाबा जल्द ही उसका बंदोबस्त करेंगे, तुम देख लेना। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। बहुत ही मुश्किल है ये। बहुत। अब तो यास के लिए भी मसला हो गया है। देखते हैं वो क्या करती है। अब समझ नहीं आ रहा कि अब क्या हो सकता है। वो बुरी तरह से फंस चुकी है। गुलनार, सलाम दुआ के लिए खड़ी क्या हो गई? तुमने तो अपनी दास्तान ही सुनाना शुरू कर दी। ऐसा कैसे कर लेती हो तुम? क्या हो गया तुम्हें नैर? बाल अच्छे लग रहे हैं तुम्हें। तुम्हारे भी। किसी दिन कॉफी के लिए तो आओ। अच्छा खैर, मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत काम है। और हाँ, आपने तो सुना ही होगा कि मैं और लेवेंथ एक साथ काम कर। हाँ, सुना था मैंने। लेवेंथ एक बहुत अच्छा इंसान है, और अब वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, जानती हो। वो मेरे घर पर आया, मेरे साथ खाना खाया। मैं किसी भी अजनबी के साथ बैठकर खाना नहीं खाता। तो फिर मैं हमारी अगली मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती हूँ। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर आना है। ठीक है? जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। खुदा हाफिज। हाँ, वो तारिक साहब चले गए। ठीक है। तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, अपने 11th भाई की तरफ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने ऑफिस में थोड़ा वक्त गुजारूंगी, थोड़ा खुद को वक्त दूंगी, और यहाँ खूब सारा आराम करूंगी। और तुम तो जानते हो कि अम्मी इंतजार कर रही है मेरा। खूब आराम कर लेने के बाद मैं अम्मी की तरफ चली जाऊंगी। जानता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। खबर देने के लिए कॉल की थी। तारिक और उसके आदमी हमारी तरफ आने के लिए निकल चुके हैं। हाँ, ठीक है। मैंने कब पूछा तुमसे? ट्रक्स की क्या पोजीशन है? रेडी है। मैं जाकर मुआयना करता हूँ, फिक्र मत करो। भाई, एहतियात से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है यार, तुम्हारा परेशान होना बनता है, समझ सकता हूँ। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कहाँ गया? हाँ, ये तुम्हारा ऑफिस है मेरे प्यारे भाई। यहाँ तुम्हारी बीवी के साथ एक फोटो तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम लेवेंथ साहब, कैसे हैं? लगता है अपनी बीवी को कुछ ज्यादा ही याद कर रहे हैं आप। तस्वीर से नजर ही नहीं हट रही है। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई।
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आइए आप बैठे। खुश आमदीद आदम भाई। आए आए, तशरीफ रखें। क्या पीना पसंद करेंगे? चाय? हाँ चाय, बिल्कुल। आदम भी चाय पिएगा। 3 चाय अंदर भेज देना। बहुत शुक्रिया। हाँ तो लिवेंट साहब, हमारा सामान लोड करने का एक तरीक़ेकार है। अगर तुम चाहो तो मैं बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम माल लोड करना शुरू कर देंगे। जरूर भाई, कैसा सिस्टम है ये बताएं। बहुत ही आसान सिस्टम है ये। माल लोड करने में सिर्फ और सिर्फ हमारे ही बंदे शामिल होंगे। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ट्रक रवाना होंगे तो ड्राइवर के साथ भी हमारे आदमी होंगे। ट्रकों में जीपीएस सिस्टम तो लगा हुआ है ना? जी जी, हर एक ट्रक पर लगा हुआ है। तो हम उसे ऑफ कर देंगे। बात समझ आ गई आपको? बिल्कुल समझ आ गई भाई, समझ तो आ गई, लेकिन बस एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मतलब ये कि मैकरल के 2 और ब्लूफिश के 3 बॉक्सेस ही तो हैं। आप इन्हें सिर्फ मछलियां ना समझें लेविन भाई, यह हमारा जरिया मुआश है और ये काम हम बहुत एहतियात से करते हैं। अगर आपको शराइत मंजूर है तो बंदे माल ले आएंगे। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये डिलीवरी रोमानिया पहुंचेगी जो मैकरेल मछलियां लेकर जाएगी। रेफ्रिजरेटर के साथ 2 ट्रक हमारे लिए काफी होंगे। ठीक है तारिक भाई, जैसा आप कह रहे हैं जरूर ऐसा ही होगा। आदम उन्हें फोन करके कहो कि माल लोड कर। सब कुछ मुकम्मल है ना? हम माल को ट्रक में किसी मसले के बगैर लोड करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या फाइल कम तो नहीं है ना? अरे नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बस इस पर दस्तखत लेके हम सामान को यहाँ से निकाल देंगे। वो लोग माल खुद लोड करेंगे। ड्राइवर के साथ उनके अपने लोग भी होंगे। जीपीएस ऑफ होगा। ये तो हद हो गई है। खैरियत है भाई? सब कुछ ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है। हाँ तलत, क्या हुआ? चीफ साहब, तारिक और उसके आदमी ट्रकों में माल खुद लोड कर। ठीक है, कोई बात नहीं। रूटीन चेक का बहाना करके उन्हें रास्ते में रोक लेंगे। मगर इससे तो हमारी तरफ तवज्जो हो जाएगी। तो फिर हम जीपीएस के जरिए उन्हें ट्रैक करेंगे और वो जैसे ही कहीं रुकेंगे हम उन्हें चेक कर लेंगे। वो जीपीएस भी ऑफ कर देंगे चीफ साहब। तलत, तुम बात सुनो मेरी। ट्रक बाहर निकलने से पहले चेक कर लेना उसमें क्या है। जो आपका हुक्म चीफ साहब। वैसे भी जब ट्रक रवाना होंगे तो अपनी टीम पीछे लगानी होगी। मुझे यकीन है वो रूट लाजमी बदलेंगे। ठीक है, बगैर किसी मुश्किल के इस मसले को हल कर लेना। जो आपका हुक्म चीफ साहब। अगर मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करोगे तो कभी नुकसान नहीं उठाओगे और ना ही तुम्हें इन जैसे नाअहल आदमियों के साथ काम करना पड़ेगा। हमारा काम तो बहुत बुरा चल रहा है, हमें आप फरिश्ते की तरह बचाने आए हैं। हाँ, वो मुहावरा तुमने तो सुना ही होगा, देर आयत दुरुस्त आयत। कौन हो तुम? हाँ, अपनी गन नीचे करो। पहले तुम आगे चलो। मैंने कहा चलो। अच्छा ठीक है, गन तो नीचे करो, पुरसुकून हो जाओ। आखिर तुम हो कौन ये बताओ। बताता हूँ, सब बताता हूँ। गन नीचे करो, पुरसुकून हो जाओ। ये मेरी जगह है। गन नीचे करो। भाई, भाई आप यहाँ कैसे? तारिक भाई, ये मेरे भाई हैं। आपके भाई? जी। लेकिन आपने कभी इनका जिक्र तो नहीं किया। जी, ये मेरे भाई हैं, तलत भाई, बस अभी आए हैं। क्या जेल में थे?
नहीं तारिक भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे पास अभी आए हैं। भाई आप आने से पहले मुझे बता देते, आपने बताया भी नहीं और आप ऐसे ही आ गए। आपका भाई आदम, इनके भाई के सर से गन हटा लो। जिस तरह से ये सब कुछ देख रहा था मुझे लगा कि कोई गड़बड़ ना कर दे। मैं इस वेयर हाउस का मालिक हूँ। माल चेक करता हूँ जब लोड हो या उतारा जा रहा हो। तुमने फौरन गन निकाल ली थी। सुने तलत भाई, मैं आपका तारुफ करवाता हूँ तारिक भाई से। ये है तारिक भाई, मिले इनसे। हेलो, मैं हूं तारिक, मिलकर खुशी हुई। हेलो, मैं तलत, मिलकर अच्छा लगा। लगते भी एक जैसे हो तुम दोनों, हूबहू एक जैसे हो, बिल्कुल भाई की तरह। अच्छा, जब तक माल लोड हो रहा है आदम यहाँ मौजूद है। चलो चलकर हम कुछ खा लेते हैं। पहले काम पूरा हो जाए फिर चलते हैं। कहा तो है कि आदम यहाँ मौजूद है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यही रहूंगा, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं चल सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मैं यहाँ आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जब हम मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो फिक्र करने की क्या जरूरत है। तो चलो मिलकर कहीं खाना खाते हैं। हाँ, जैसा आप कहें तारिक भाई। चलें तलत भाई, आप भी आ जाएं, दोनों साथ चलते हैं। ठीक से चेक किया था? नहीं, आदम आ गया था। मतलब चेक नहीं किया? हाँ, जाहिर सी बात है। जरा संभल के। नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, नामुमकिन। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारी कारस्तानी नहर की है। वही पड़ोसियों को हमारे घर के अंदर लेकर आई, वरना ये मुमकिन ही नहीं कि कोई बाबा के होते हुए इस घर में कदम रखे। ज़ैनब, सूरत हाल बहुत पेचीदा है। मेरा भाई उस आदमी को अपना भाई कहता है। सोचो उन्होंने मुझे कितनी बार भाई कह के बुलाया होगा, 5 दफा भी नहीं। समझ रही हो ज़ैनब? क्या कह सकती हूँ मैं? आपने बहुत बर्दाश्त किया है। अगर मैं आपकी जगह होती तो सब तहस नहस करके रख देती। आखिर इस घर के वारिस तो आप ही है ना। तो एक काम करो, तुम मेरा गला दबा दो ज़ैनब, ठीक है? ये क्या कोई उस्मानिया सल्तनत है? मेरे बाबा के लिए तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं है ज़ैनब। फालतू बातें मत करो, ठीक है? यही ठीक है। हाँ कहो आदम। मेरा काम जब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है, भेज दो, मैं आ जाऊंगा। चलो ज़ैनब, मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। उसने मेरे सर पर पिस्तौल रख दी थी। दफा करें पिस्तौल को भाई। अब पता कैसे चलेगा कि उसमें था क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर उसने ट्रिगर दबा दिया होता तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होता। हमें अपनी टीम को कहना होगा कि उन्हें रूटीन कंट्रोल के लिए रोके। तलत भाई, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें कुछ भी करके उनके इल्म में लाए बगैर ये काम करना होगा। अगर तारिक के आदमियों को जर्रा बराबर भी शक हो गया तो हम मारे जाएंगे। नाज को फोन करो। भाई, तारिक के आदमी हर जगह पर मौजूद है। हमारी वजह से नाज खतरे में आ जाएगी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या मुसीबत है? कुछ भी सोचने लग जाते हो। तलत भाई, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक फैसला होगा। मैंने ये कब कहा कि वो खुद वहां जाए और चेक करे? उसे जगह का अच्छी तरह से पता है, वो पिछले दरवाजे से जा सकती है। और तुम होके मुझसे कह रहे हो कि ये अच्छा फैसला नहीं है। हद है। तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? कहो, सुन रहा हूं। नाज को फोन करो। अच्छा, करता हूं भाई। हेलो नाज, ये बताओ कहाँ हो? तुम्हें क्या, मैं जहाँ भी हूँ। मैं पूछती हूँ तुमसे कि तुम कहाँ हो। नाज देखो, ये वक्त इन बातों का नहीं है, समझ गई? तारिक के आदमी माल लोड कर चुके हैं। क्या मतलब है? माल लोड कर दिया मतलब सब खत्म हो गया? हम माल चेक नहीं कर पाए। आदम ने दरवाजे पर ही तलत को पकड़ लिया था और सर पे गन तान दी थी उसने। फिर मुझे मजबूरन वहां पर तारुफ करवाना पड़ा तलत भाई का। और अभी साथ खाना खाने जा रहे हैं तारिक के पास। मतलब 1 मिनट, मतलब हमें नहीं पता कि क्या स्मगल हुआ है? हाँ ऐसा ही है, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया। क्या तुम जाकर चेक कर सकती हो? मगर हाँ, आदम वहां पर मौजूद है, जरा एहतियात से काम करना। जाहिर है वो सामान अकेला नहीं छोड़ेगा, मगर मैं कुछ कर लूंगी, परेशान मत हो तुम। नाज, ख्याल रखना अपना, ठीक है? और अगर कोई तुम्हें देख ले तो कह देना अपने शौहर से मिलना ही, समझ गई? मैं अपने प्यारे शौहर को सरप्राइज देने आ रही हूँ। ठीक है, बाय। खुशामदीद। आइए आइए जनाब, तशरीफ लाइए, आइए। शुक्रिया।
आपका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है तारिक साहब। हाँ वाकई बहुत अच्छा है। मैं और यास तो हर दूसरे दिन यहीं पर खाना खाते हैं। तारिक साहब कुछ लेंगे आप? हमारे लिए तो वही ले आओ जो उस दिन मैंने ऑर्डर किया था। जी ठीक है। तो तलत साहब, आपने अपनी कंपनी को वक्त क्यों नहीं दिया और अपने बाबा की कंपनी को अपने भाई के हवाले कर दिया? दरअसल मुझे तो हमेशा से इसी में दिलचस्पी थी और मुझे तो ये काम पसंद भी है, लेकिन मेरी बीवी नहीं चाहती कि मैं ये काम करूं। ओह, यानी ये कोई मोहब्बत का चक्कर लगता है? हाँ? बस यही समझ ले। आप सबके मिजाज में मोहब्बत शामिल है ना? अब लेवेंथ को देखो, याद से कितनी ज्यादा मोहब्बत करता। जी ऐसा ही है, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे ही हैं। जब मैं छोटा था तो मैंने एक नज्म भी लिखी थी। ये बताइए कि आप आए कब? लेवेंथ ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। वो मैं अभी आया हूं। मेरा मतलब है कि मैं आज ही आया हूं। दरअसल इज़मीर में रहता हूं, वहीं से आया हूं मैं। मेरे भाई इतनी आसानी से इस्तांबुल नहीं आते, मतलब इनको बार बार बुलाना पड़ता तब जाकर आते हैं, है ना भाई? ठीक कहा ना? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा। हाँ, वैसे भी अपने शहर को हर कोई छोड़ जी बिल्कुल बिल्कुल।